ड्रैकुला, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिशाच की छवि आंखों के सामने आ जाती है, जो क्रूर है, खूंखार है, परलौकिक है, लेकिन फिर भी आपको सम्मोहित कर जाता है। इसी डर को भुनाने का काम दुनिया भर के कॉमिक्स पब्लिकेशन ने भी किया है। इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो है पिशाच राज ड्रैकुला, भूत महल से पाताल लोक तक। दुनिया भर के ही कॉमिक्स पब्लिकेशन ने ड्रैकुला को अपनी कहानियों में लिया है, चाहे वो डीसी कॉमिक्स हो, चाहे वो मार्वल कॉमिक्स हो, कोई सी भी कॉमिक्स हो, सब ने पिशाच राज को अपनी कहानियों में दिखाया है। तो ये सब होते हुए इंडियंस कैसे पीछे रह सकते हैं? ऑब्वियसली हमारे यहाँ के भी 3 जो बड़ी कंपनियां हैं, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स, तीनों ने ही अपने अपने ड्रैकुला के वर्जन्स निकाले हैं। असली ड्रैकुला के बिल्कुल पास या बिल्कुल सटीकता से तो राज कॉमिक्स ने दिखाया है, लेकिन मनोज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स ने राज कॉमिक्स के पहले ड्रैकुला के कॉन्सेप्ट को यूज किया था और उसको एक ड्रैकुला के जैसे नहीं, लेकिन एक पिशाच या एक वैम्पायर के रूप में, एक आत्मा के रूप में दिखाया था। तो इसलिए इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मनोज कॉमिक्स के बारे में कि किस प्रकार से मनोज कॉमिक्स ने यहाँ पे अपने ड्रैकुला को बताया है। मनोज कॉमिक्स में ड्रैकुला 7 कॉमिक्स में आया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नॉर्मली उसके जो सामने हीरोज रहते हैं या जो उसके अगेंस्ट रहते हैं वो होते हैं राम रहीम। अब हम इसके डिटेल में बढ़े उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम इसको और बेटर बना पाएं और अपनी गलती को दूर कर पाएं। तो पहली जो कॉमिक्स थी वो थी भूत महल। भूत महल में होता यह है कि डॉक्टर शंकर, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है, उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल ही झूठा इल्जाम होता है और उस कारण से उसकी बीवी और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। गुस्से में पागल होकर और दुनिया से बदला लेने के लिए वो डॉक्टर शैतान बन जाता है और वो मुर्दा बच्चों के जिस्म को चुराकर उन पे एक्सपेरिमेंट करता है और उसी एक्सपेरिमेंट के चलते हुए एक दिन वो ड्रैकुला बालक बना लेता है। यह ड्रैकुला बालक कई शक्तियों से लैस होता है और बच्चों का खून पीता है और डॉक्टर शैतान उसे बढ़ावा देता है ताकि वो दुनिया से बदला ले सके। ये केस राम रहीम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और दोस्तों याद रखें, उस समय राम रहीम छोटे बच्चे होते हैं, मतलब तभी से ही वो जासूसी की दुनिया में लगे रहते हैं। तो उस समय सबसे पहली बार यहाँ पे ड्रैकुला और राम रहीम का आमना सामना होता है और वो उसका पीछा करते हुए भूत महल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शैतान ड्रैकुला बालक कॉमिक्स के अंदर एक नर कंकालों की सेना ड्रैकुला बालक को देता है ताकि वो और बड़ी सेना उसके लिए बना पाए, लेकिन राम रहीम प्रोफेसर दिवाकर के साथ मिलकर इस काम पे रोक लगा देते हैं और प्रोफेसर दिवाकर वो व्यक्ति हैं जो कि डॉक्टर शैतान के गुरु रहते हैं। वो उनको सिखाते हैं कि किस प्रकार से साइंस और दूसरी चीजों का उपयोग करना चाहिए। वो रोकने आते हैं डॉक्टर शैतान को और इस मुठभेड़ में ड्रैकुला बालक मारा जाता है और डॉक्टर शैतान को अपनी करनी का फल मिलता है। फिर होती है ड्रैकुला की वापसी। ड्रैकुला की वापसी उस वक्त होती है जब एक अपराधी बच के भागता हुआ पुलिस से भूत महल के खंडरों में छुप जाता है और वहां भटकती हुई ड्रैकुला की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। ये कई सालों की बात है दोस्तों, जब राम रहीम जवान हो जाते हैं। बिल्कुल ड्रैकुला अपना बदला लेने के लिए राम रहीम से टकराता है और राम रहीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए वो बच के भागते हैं। उस वक्त उनको मदद के लिए वापस प्रोफेसर दिवाकर का सहारा लेना पड़ता है। तब उन्हें पता पड़ता है कि प्रोफेसर दिवाकर दिल्ली के अंदर है और वो बिना किसी देर किए ट्रेन पकड़ के दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ड्रैकुला को यह पता पड़ता है और वो उनका पीछा करते हुए ट्रेन पे चढ़ जाता है।
और इस तरीके से जब ट्रेन पे उनका आमना सामना होता है तो राम रहीम बचकर पानी में कूद जाते हैं और वहां से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन्हें पकड़ लेता है। इसके पहले ड्रैकुला उनका कुछ बिगाड़ पाए, कुछ गैंगस्टर्स ड्रैकुला का किडनैप कर लेते हैं और उनकी जो स्कीम होती है वो ये होती है कि ड्रैकुला को अपने साथ मिला लिया जाए। वो ड्रैकुला को लालच देने के लिए उसके सामने झूठे राम रहीम रख देते हैं, जिनको मार के वो बड़ा खुश होता है और उनके कहे अनुसार, उन गैंगस्टर के कहे अनुसार चोरियां करने लगता है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली में उसका आमना सामना राम रहीम से होता है और उसे ये पता पड़ जाता है कि उन गैंगस्टर्स ने उसे धोखा दिया है। और ऑब्वियसली ड्रैकुला की किताब के अंदर धोखे की सजा केवल मौत होती है। और अंत में प्रोफेसर दिवाकर की सहायता से राम रहीम ड्रैकुला को एक ऑयल फील्ड में ले जाते हैं और वहां जला के मार डालते हैं। फिर आया ड्रैकुला के अंदर एक शैतान तांत्रिक, उस ऑयल फील्ड में से ड्रैकुला की आत्मा को अपने जादुई तावीज की मदद से कैद कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। तब उसके कहने पर ड्रैकुला मकड़ा नाम के एक फाइटर के शरीर पर कब्जा कर लेता है। इस बार उसे रोकने के लिए पुलिस वाले प्रोफेसर भूतनाथ को बुलाते हैं, क्योंकि उस समय राम रहीम अमेरिका गए होते हैं। प्रोफेसर भूतनाथ अपनी साइंस की शक्तियों से खुद एक प्रेत बन सकता है और यह पहली बार होता है जब ड्रैकुला का सामना एक सुपर शक्ति धारक से होता है। उन दोनों की लड़ाई होती ही है कि इस बीच ड्रैकुला को तांत्रिक वापस बुला लेता है और उसे बोलता है कि ड्रैकुला को पिशाच मणि लेकर आना है और उस पिशाच मणि की सहायता से तांत्रिक दुनिया जीतना चाहता है। लेकिन उसी दौरान, इसके पहले कि ड्रैकुला पिशाच मणि लेने तिलस्म में जा पाए, प्रोफेसर भूतनाथ हमला कर देता है और उस लड़ाई के अंदर ड्रैकुला के गले से वो ताबीज उतर जाता है और ड्रैकुला उस तांत्रिक की शक्तियों से मुक्त हो जाता है। फिर ड्रैकुला तिलिस्म पार करते हुए उस पिशाच मणि पर अपना कब्जा कर लेता है, लेकिन इसके पहले वो उस पिशाच मणि का उपयोग कर पाए, प्रोफेसर भूतनाथ उसी मणि के रक्षक के त्रिशूल से ड्रैकुला का खात्मा करता है। लेकिन ड्रैकुला इतनी आसानी से मरता नहीं है। वो उस मणि की शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को एक ऊर्जा के घेरे में डाल लेता है और उस समय वहां से गायब हो जाता है। फिर आई ड्रैकुला का प्रेत जाल, जो कि मनोज कॉमिक्स की सबसे बड़ी कॉमिक्स में से एक है, क्योंकि ये उसकी सबसे पहली मल्टी स्टारर कॉमिक्स में से एक मानी जाती है। इसमें लगभग अगर हम बात करें तो एक दो हीरोज के अलावा मनोज कॉमिक्स के सारे हीरोज आते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, ड्रैकुला उस समय प्रोफेसर भूतनाथ से बच के जब गायब होता है तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है और बिल्कुल ही एक सुप्त अवस्था में आ जाता है। उड़ते हुए उसका शरीर जैम्बो ग्रह में पहुंचता है और वहां पे जैसे ही त्रिशूल उसके शरीर से निकाला जाता है, उसमें फिर से ताकतें आ जाती है और इस बार वो जैम्बो ग्रह के 4 जाबाज, जिन्हें डेथ स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, उन्हें पिशाच मणि की सहायता से अपने कब्जे में ले लेता है। इस बीच में राम रहीम अमेरिका के अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सुपर हीरोज के मेंबर बनते हैं और वो बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन से मिलते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, उधर ड्रैकुला स्पेस से पहुंच जाता है और उसका सामना वहां पे होता है सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन से। अब उस मणि की सहायता से ड्रैकुला उन तीनों को कैद कर लेता है, लेकिन मारता नहीं है। अब ये देखिए कि ड्रैकुला का बदला यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन से हीरो सामने, उसको पहले बदला लेना है राम रहीम से। तो जैसे ही आगे जाता है, वहां पे जाके जब वो इंडिया पहुंचता है तो बिल्कुल जैम्बो ग्रह का जो यान रहता है, सुपर यान रहता है, उसकी सहायता से वो सब जगह अशांति फैलाने लगता है, सब जगह लूटपाट करने लगता है। दिल्ली में जब इतनी तबाही फैल जाती है, पूरे इंडिया में जब इतनी तबाही फैल जाती है, तो ड्रैकुला राम रहीम को एक ऑप्शन देता है कि तुम आओ मेरे सामने सरेंडर कर दो और मैं ये तबाही रोक दूंगा। तो जैसा कि सारे हीरो करते हैं, राम रहीम भी बिल्कुल अपना बलिदान देने के लिए वहां चले जाते हैं और उसके सामने सरेंडर करते हैं। लेकिन इसके पहले कि ड्रैकुला उन्हें मार पाए, जैम्बो ग्रह का जो हीरो रहता है, जिसका खुद का भी नाम होता है जैम्बो, वो वहां आके राम रहीम को बचाकर निकल जाता है। और दोस्तों, ये जैम्बो पहले से ही राम रहीम का मित्र रहता है, उनका दोस्त रहता है, तो उनको जानता है।
जेम्बो उनको ये बोलता है कि इस तरीके से ड्रैकुला को हराना पॉसिबल नहीं है और उनको हर संभव जो मदद है, जो सहायता है, वो उसकी जरूरत पड़ेगी। और इसलिए होता है सबसे बड़ा टीम अप, जिसमें जेम्बो और राम रहीम के साथ में होते हैं क्रुक बॉन्ड, तूफान, इंद्र, हवलदार बहादुर और प्रोफेसर भूतनाथ। और ये सब मिलकर ड्रैकुला के प्रेत जाल को तोड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले तो वो डेथ स्क्वाड को ठिकाने लगाते हैं। अब सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है कि वो सब तो लड़ने निकल गए, लेकिन वो हमने अमेरिका में जो बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन को छोड़ा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको यहाँ पे कोई उनका रेफरेंस नहीं है। ठीक है, जान बची तो लाखों पाए, वो वाली सिचुएशन है, तो वो अब लौटते नहीं है इस कॉमिक्स के अंदर। तो जैसा मैंने बोला कि डेथ स्क्वाड ने को तो बिल्कुल इन सब ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन ड्रैकुला हार नहीं मानता है। वो क्या करता है, वो इन सभी हीरोज को धोखे से कब्जे में ले लेता है। केवल 2 हीरो बचते हैं, राम और क्रुक बॉन्ड। तो वो उन दोनों को धमकी देता है, उनको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्तों को ना मारूं तो तुम मेरे सामने आके सरेंडर कर दो। एक बार फिर से वही चाल वो उनके सामने चलता है। लेकिन इसके पहले कि वो राम को और क्रुक बॉन्ड को मार पाए, ये दोनों अपने 2 स्पेशल दोस्तों को बुलाते हैं। राम बुलाता है इच्छाधारी सरफराज को और क्रुक बॉन्ड बुलाता है त्रिकाल देव को। और जब लड़ाई होती है तो त्रिकाल देव टिकुदे की सहायता से ड्रैकुला का वो हाथ काट देता है जिसमें होती है पिशाच मणि, और सब के सब लोग आजाद हो जाते हैं। ऑब्वियसली ड्रैकुला की पावर वहां पे खत्म हो जाती है और ड्रैकुला को मारने ही वाला होता है त्रिकाल देव, लेकिन ड्रैकुला उस समय बच निकलता है। वो नीचे जमीन को फोड़ के पाताल लोक में कूद जाता है और साथ ही साथ वो मणि वाला हाथ भी उसमें गिर जाता है और एक बार फिर ड्रैकुला बच के निकल जाता है, लेकिन इस बार उसको बहुत ज्यादा हैवी चोटें लगती है। फिर आती है आखिरी कॉमिक्स, ड्रैकुला आया मौत लाया। तो पाताल लोक में चांडूका नाम का एक आदमी होता है जो कि अपने भाई, जो कि पाताल लोक का सम्राट होता है, सम्राट मांडू का, और उसके बेटे रणकुंभा को मार के वहां पे पाताल लोक का खुद सम्राट बनना चाहता है। और उसके लिए वो कई बार कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम होता है और इस बार तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है। तो वो अपना ये जो अपमान होता है उसका बदला लेने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, तांत्रिक बुकाला के पास। और बुकाला को मिलती है ड्रैकुला की लाश पड़ी हुई पाताल लोक में। तो बुकाला क्या करता है, बुकाला अपने जादू की मदद से वो आत्मा निकाल के ड्रैकुला की चांडूका के शरीर में प्रवेश करा देता है। और चांडूका के शरीर में जैसे ही ड्रैकुला आता है, ड्रैकुला पहला काम क्या करता है, वो खुद बुकाला को खा जाता है। अब उसको ये ध्यान में आता है कि मेरी पिशाच मणि कहाँ है, तो उसको ढूंढना होता है। तो पहले तो जाता है पाताल लोक के अंदर और वहां पे जाके बिल्कुल हाहाकार मचा देता है, पूरा जलजला लिया जाता है। और जब रणकुंभा और मांडू का उसके सामने आते हैं तो उनको भी लड़के वो हरा देता है और बाकायदा बिल्कुल सही तरीके से एक प्रकार से जैसे लड़ाई जीत कर और वो वहां का सम्राट बन जाता है ड्रैकुला। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी उसको शांति नहीं पड़ती। उसको याद है कि मेरी पिशाच मणि कहाँ है, क्योंकि उसको बदला तो लेना है अभी राम रहीम से। तो वो पता लगाता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि जो पिशाच मणि जो है वो पाताल लोक के रास्ते से होते हुए समुद्र नगरी पहुंच गई है। और ये जो समुद्र नगरी है वो एक प्रकार से अटलांटिस का मनोज कॉमिक्स वाला वर्जन है। तो वहां का जो सम्राट है समुद्र, उसने इसकी चमत्कारी शक्तियों को देखते हुए उसको एक तिलिस्म में सुरक्षित रख दिया है। तो ऑब्वियसली वहां पे ड्रैकुला हमला कर देता है समुद्री नगर पे। और वहां पे इस हमले के दौरान उसका सामना ना केवल खुद सम्राट समुद्रा से होता है जिसके पास में कुल देवता का ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन उसी दौरान वहां पे मांडूका भी वापस आ जाता है अपने कुल देवता के ब्रह्मास्त्र के साथ, और रणकुंभा पिशाच मणि पे कंट्रोल कर लेता है। और ये तीनों मिलकर ड्रैकुला को मार डालते हैं, एक बार वापस उसके शरीर को जला देते हैं। लेकिन इसके पहले रणकुंभा उसके शरीर को खत्म करता है। दोनों ही सम्राट उसको समझाते हैं कि इसके शरीर को खत्म करते ही इसकी आत्मा वापस से बाहर निकल जाएगी और किसी और पे कब्जा कर लेगी। तो वो ये निर्णय लेते हैं कि अब इसकी शरीर को नष्ट नहीं करेंगे, इसकी आत्मा को इसी में बंदी रहने देंगे और उसके शरीर को ये डाल देते हैं जोंगीला टापू के ऊपर, जो कि बहुत ही वीरान टापू होता है, और उधर बिल्कुल सुरक्षा से लेस रख देते हैं उसको, और उसी के ऊपर वो हमेशा के लिए कैद रह जाता है। क्यों? क्योंकि मनोज कॉमिक्स के पब्लिकेशन इसके बाद में बंद हो जाता है कुछ समय बाद में ही, और कोई नई स्टोरी नहीं आ पाती है। और इस तरीके से हम मनोज कॉमिक्स में ड्रैकुला का अंत देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कहानी का आर्क था जो काफी सालों तक चला और बहुत ही अच्छी स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें कमेंट्स दें, और जो नेक्स्ट है डायमंड कॉमिक्स के का जो ड्रैकुला है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो
ये लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी थोड़ी यहाँ पे सहायता करें, हमारी हेल्प करें, और इससे हमें पता पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का एपिसोड कॉमिक्स यादें में, कि किस तरीके से पिशाच राज ड्रैकुला भूत महल से पाताल लोक तक का पूरा सफर करते हैं। थैंक यू।